everyone. Can you see the screen? Screen दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. So let us start. Okay. So this is our second part, or you can say the second lecture on your groundwater hydrology module. Okay. In the first part, we have learned what are the different types of the geological formation underground, yeah, groundwater resources. Okay, what are the different geological formation and how we can utilize, how we can obtain water, groundwater, okay, using different methods. So in that case, one method was with the help of open well. Okay, there are several methods with the help of active well, tube well. Okay, and the one method is your open well. In the next class, we will learn the tube well. Okay, here basically what we will learn is the discharge, how we can calculate the amount of the discharge or the discharge of the water that can be yielded from a particular well. Okay, so here we are learning the open well, yield of an open well. ओपन वेल, आई थिंक यू ऑल हैव सीन दिस ओपन वेल. इट्स बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, कुआं भी बोल सकते थे, राइट? तो ये वाला क्या होता है कि इट इज ऑफ लेस डेप्थ कंपेयर टू द ट्यूबवेल और इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है. ओके, so here we will learn how to calculate the capacity, or rather we can say the discharge of a well. So basically there are two methods. Okay, two methods of obtaining this discharge. First क्या है, field और pumping test method, and दूसरा recuperation test method. Okay, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है, वी विल सी. मेन डिफरेंस इज दैट कि वाटर लेवल, जो रेट से जो डिस्चार्ज हम लोग निकाल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ द वाटर दैट वी आर पंपिंग आउट शुड बी द कांस्टेंट रेट. इसमें क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, पंपिंग टेस्ट में. बट रिक्यूपरेशन में क्या होता है, तुम्हारा जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं होगा. जिस रेट से हम लोग पानी को पंप कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं होगा. सो तुम्हारा वाटर लेवल विल आल्सो नॉट बी कांस्टेंट. ओके, so इस वाले से with the help of recuperation test we can calculate specific yield, specific capacity, yield of the well. ये सब क्या है? okay? तो we will see how we can calculate specific yield, specific capacity, yield of the well. मतलब कि तुमको एक न्यूमेरिकल देगा, उसमें बोल दिया गया कि you are conducting recuperation test and some data will be provided. Based on those data and the formula that we have derived, we will be deriving. Okay, one formula ये सबका formula हम लोग derive करेंगे from this test. ठीक है, तो using those formulas we will try to solve two numericals. Okay, at the end of the class. So yield of the open well means what? It is basically the discharge. As I said, there are two methods, field or pumping test and recuperation test. ठीक है, तो field pumping test में क्या करते हैं? Suppose this is your ground level. ठीक है, ये है ground level, अर्थ सरफेस है, and this is the मतलब जो टॉप एकदम हार्ड स्ट्राटा, एकदम नीचे की तरफ, अंडरग्राउंड की तरफ एक हार्ड स्ट्राटा है. ठीक है, और ये है तुम्हारा वाटर टेबल. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिग करते जाएंगे वेल को, कुआं खोदते जाएंगे हम, कहाँ तक, जहां तक हमको हार्ड स्ट्राटा नहीं मिल जाता है. ठीक है, सो जहाँ पे हार्ड स्ट्राटा मिल गया अब हम वहां पे स्टॉप कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज द वेल. इसका वेल का डेप्थ कितना होगा, डेप्थ ऑफ द वाटर कितना होना चाहिए था, h होना चाहिए था, क्योंकि वाटर टेबल जितना तक है उतना तक यहाँ पे पानी होगा. ठीक है, दैट इज सपोज इनिशियल वाटर टेबल का ही तुम्हारा ये डेप्थ है.
ठीक है, इसको बोलते हैं हेड, हेड भी हम लोग बोल सकते हैं, वाटर हेड भी बोल सकते हैं, विच इज डिनोटेड बाय एच. ओके, एंड सपोज इन पंप टेस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मतलब पानी को पंप करके हमको डिस्चार्ज निकालना है. ठीक है, हम एक सर्टेन डिस्चार्ज से पानी को निकाल रहे हैं, एक रेट से हम लोग पानी को निकाल रहे हैं. ठीक है, तो पानी को तुम पंप करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली दिस वाटर लेवल विल गेट रिड्यूस. ठीक है, तो वो रिड्यूस होके सपोज यहाँ लेवल में पहुंच गया. ठीक है, तुम पंप किया करने के बाद कुछ देर के बाद क्या किया कि वाटर लेवल यहाँ तक रिड्यूस हो गया है. सो नाउ द हेड ऑफ द वेल क्या हो जाएगा, या हेड ऑफ जो भी वाटर लेवल इन द वेल क्या हो जाएगा, दैट इज एच नॉट. इनिशियली इट वाज एच जो कि वाटर टेबल का ही जो भी है हेड फ्रॉम दिस एटम. ठीक है, और आफ्टर द पंपिंग, आफ्टर पंपिंग तुम्हारा हेड क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड फ्रॉम एच टू एच नॉट. ठीक है, तो एक क्या हो जाता है, देखो एक ड्रॉ डाउन टाइप का केस आ जाता है. ड्रॉ डाउन मतलब क्या, वाटर टेबल तुम्हारा क्या हो रहा है, स्लोली ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ वाटर टेबल जो है, क्रिएटिक लाइन जिसको बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, ये लाइन क्या हो जा रहा है, देखो स्लोली इट विल स्टार्ट टू रिड्यूस. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सराउंडिंग द वेल देयर विल बी वन फॉर्मेशन ऑफ अ कोन, कोन की तरह एक फॉर्म करेगा. ठीक है, मतलब कि वाटर टेबल पानी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है. वाटर टेबल का जो लेवल है इट इज नाउ इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, तो इसको हम लोग कोन ऑफ डिप्रेशन भी बोल सकते हैं. अगर 3D में देखेंगे तो इट इज एक्टिंग, इट इज लुकिंग लाइक अ कोन. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, वॉल के चारों तरफ तुम्हारा वाटर लेवल का जो लाइन है ऐसा ऐसा कोन फॉर्म करेगा, एक कोन का शेप देगा. ठीक है, तो व्हाट इज द ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन मतलब क्या है, जो वाटर टेबल का जो हेड है मतलब हाइट है लेवल है, दैट माइनस द वाटर टेबल लेवल, वाटर लेवल एट द वेल. ठीक है, तो जो भी सराउंडिंग का वाटर टेबल का ओरिजिनल जो लेवल है माइनस कुआं में तुम्हारा पानी कितना है आफ्टर पंपिंग आउट. ओके, वाटर लेवल कितना है, दैट इज एच नॉट. सो द डिप्रेशन हेड या बोल सकते हैं इसको हम लोग ड्रॉ डाउन बोल सकते हैं. इन मेनी क्वेश्चन दे विल गिव यू ड्रॉ डाउन. ठीक है, द ड्रॉ डाउन क्या है, दिस माइनस दिस. क्लियर है. ठीक है, अब हमको यूजिंग ऑल दिस डाटा ओनली वी हैव टू एस्टिमेट क्यू. ठीक है, एंड आर इज व्हाट, आर ये है तुम्हारा ये कोन ऑफ डिप्रेशन जो हो रहा है उसका रेडियस आर. ठीक है, बेसिकली दिस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ द वेल थ्रू दिस लेवल, मतलब जहां पे तुम्हारा वाटर लेवल एकदम टॉप में है. ठीक है, व्हेन योर कोन ऑफ डिप्रेशन एकदम टॉप में टच किया है, वाटर टेबल के लाइन तक टच किया है. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द वेल. ठीक है, जिसको हम लोग कोन रेडियस का कोन क्या कोन का कोन ऑफ तुम्हारा डिप्रेशन का रेडियस भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो आर से डिनोट किया है. नाउ वी नो दैट डिस्चार्ज इज व्हाट, क्रॉस सेक्शन. ये डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है, डिस्चार्ज इज हैपनिंग अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन. नाउ रिमेंबर प्लीज योर वेल विल बी सर्कुलर. उसका क्रॉस सेक्शन हम लोग क्या देखते हैं कुआं का, इट इज सर्कुलर इन नेचर, राइट, सर्कुलर इन शेप. So तो इसका ये बेसिकली ये एरिया क्या हो जाएगा, दिस क्रॉस सेक्शन विल बी योर सर्कुलर, ये याद रखना है. ओके, सो डिस्चार्ज इज व्हाट, किस वेलोसिटी से ये फ्लो हो रहा है और कितना एरिया के थ्रू ये फ्लो हो रहा है, वाटर पानी निकाल रहे हैं हम किस वेलोसिटी से. ठीक है, सो A इंटू वी. ओके, एंड वी नो V इज व्हाट, V का और एक फॉर्मूला क्या था तुम्हारा कि परमेबिलिटी इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ठीक है, I इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और ये है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी. ठीक है, अब I को हम लोग I इज व्हाट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना डिफरेंस है इसका हेड और इसका हेड का कितना डिफरेंस है, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, मतलब कितना ड्रॉ डाउन हुआ, जितना इस तरफ रेडियंट की मतलब इस तरफ मूव करने से तुम्हारा ये वाला कितना नीचे गया, दैट इज द ग्रेडियंट. ये जो ग्रेडियंट है, ठीक है, या स्लोप हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज योर I. तो देखो I इज क्या है, अगर इसका स्लोप निकालने के लिए बोलेगा क्या है, ये dy इज व्हाट, dy को हम लोग बोल सकते हैं ये वाला लिख सकते हैं. ठीक है, एंड लेंथ इज दिस मच. ठीक है, तो टोटल ड्रॉ डाउन कितना हुआ, कितना नीचे गया, इतना गया, और वर्टिकल इतना गया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया तुम्हारा R कवर किया.
ओके, सो ये आई इज व्हाट, ड्रॉ डाउन बाय डिस्टेंस, ओके आर। तो इसको हम लोग h बाई एच नॉट को एस नॉट भी लिख सकते थे, सो यू कैन सब्सटीट्यूट दिस विथ एस नॉट, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम k बाई आर को अलग कर देंगे एंड a इंटू एस अलग कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस टर्म इज वन, एक वैल्यू है, इसका नाम क्या है, दिस इज एक्चुअली द कैपेसिटी, ये है तुम्हारा क्या बोले स्पेसिफिक यील्ड है ये, ओके। दिस इज द, इट इज डिनोटेड बाय c, k बाई आर को हम एक c से डिनोट कर रहे हैं, ओके, एंड दैट टर्म इज योर स्पेसिफिक यील्ड। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड आउट स्पेसिफिक यील्ड, देन मतलब ये c निकालो, ठीक है। तो यहाँ से c क्या हो जाएगा, c विल बी q नॉट a बाई एस नॉट, ठीक है। अच्छा, ये वाला हम लोग यील्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी लिख दिया, इट इज एक्चुअली यील्ड। तो इन जनरल क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला। इन जनरल तुम लोग को कोई भी वेल का डिस्चार्ज निकालने के लिए बोलेगा तो ये है फॉर्मूला, Q डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू तुम्हारा स्पेसिफिक यील्ड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसका डायमीटर d है, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी पाई बाई डी स्क्वायर। वेल का डायमीटर तुमको दिया है तो एरिया विल बी पाई बाई 4d स्क्वायर, ठीक है। So we will get that area also, and S is what? S is the drawdown. If we know the initial water table level, and if we know the after pumping what is the water table water level in the well, suppose that is H naught, then S will be your drawdown. Okay. So in many cases your S naught S will be provided to you. Okay. So यहाँ से हम लोग C को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। जनरल एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, और ये वाला डिपेंड करता है पर्टिकुलर वेल के लिए। अगर ये वेल नंबर नॉट वेल नॉट है तो ये उसका C वैल्यू है, तो उसका Q नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q विल बी व्हाट, दिस वन, ओके। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन इफ वी यूज पंपिंग टेस्ट, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग यील्ड। यील्ड कोई मतलब है तुम्हारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर ले पा रहे हैं हम लोग, खींच पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज डिस्चार्ज ओनली। नाउ रिमेंबर दैट पंपिंग टेस्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल if the water level if the level of the water in the well is constant। मतलब कि अगर तुम लोग पंप करोगे पानी को इन द वेल फ्रॉम द वेल, ये लेवल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो लेवल है दिस लेवल विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ये जो लेवल है ये कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ पंपिंग टेस्ट, ठीक है। तभी हम लोग ये पंप टेस्ट कर सकेंगे, यूज करेंगे, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके। बट मेनी केसेस क्या होता है कि तुम्हारा ये वाटर लेवल इट मे नॉट बी कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट नहीं होता, ये बढ़ता ही जा सकता है, ओके। सपोज ये यहाँ पे था इनिशियली, वो कुछ देर के बाद तुम पंपिंग छोड़ दो, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा फिर से पानी, क्योंकि इसका वाटर लेवल तो यहाँ पे है, राइट, तो वो पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। सो दैट इज अनदर केस। उसमें क्या करेंगे, इन दैट केस वी विल यूज दिस रिक्यूपरेशन टेस्ट, ओके। So recuperation test is done when the level of the water in the well is varying। varying मतलब वो जो water level H naught fix नहीं है, it is increasing, H naught का वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो रिक्यूपरेशन में करना क्या है, सेम वेल अगर लेंगे हम लोग, सेम है ये थोड़ा ग्राउंड लेवल वाटर टेबल या इंपरमेज दिस द वेल, इनिशियल वाटर लेवल ये है तुम्हारा H है, ठीक है, एंड तुम्हारा ये जो कोन ऑफ रेडियस या मतलब इसका सेंटर से कोई भी मतलब जहाँ से तुम्हारा कोन ऑफ रेडियस फाइनल हो जाएगा, दैट इज सपोज r, वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, रिक्यूपरेशन टेस्ट में व्हाट हैपेंस, वी विल, हमको पानी पंप करना है, ठीक है, यहाँ पे भी पंप करेंगे बट एट द हाई रेट, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में हम पानी को पंप करेंगे, ठीक है। करने के बाद क्या कर देंगे, एक सर्टेन पानी का लेवल देखो नीचे यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। सपोज इस लेवल में जब पहुंच गया तो क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा पानी हम निकाल पाए, ठीक है, लेकिन नहीं होगा तो कुछ अमाउंट तक ये वाटर लेवल रहेगा, वहां पे जाके वी विल स्टॉप पंपिंग, अब हम पंप नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम वी विल नोट डाउन द टाइम, ठीक है, कि हमने कहाँ पे स्टॉप किया था पंपिंग को, सपोज दैट इज T1, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये वाटर टेबल इट इज नॉट कांस्टेंट, हम क्या बोले थे, वाटर लेवल इज नॉट कांस्टेंट, जो पानी के वेल के अंदर जो वाटर लेवल है ये थोड़ा थोड़ा करके फिर से ऊपर अपना इनिशियल पोजीशन में आने का ट्राई करेगा, राइट। इनिशियल पोजीशन वाज हियर, तो ये स्लोली अब ऊपर की तरफ राइज होगा, रेज होगा ये वाला लेवल, ठीक है। तो सपोज रेज होके तुम्हारा यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, एट द टाइम T2,
ठीक है, इसको बोलते हैं रिक्यूपरेशन, मतलब कि ये फिर से पानी रिचार्ज हो रहा है, फिर से पानी ऊपर में मतलब भर रहा है, वेल में भर रहा है, पहले पानी निकाल दिया अब फिर से भर रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है मतलब क्या, पानी फिर से भर रहा है, राइट, वेल में, दैट इज रिक्यूपरेशन। सो ड्यूरेशन ऑफ रिक्यूपरेशन क्या है, T1 सॉरी T2 माइनस T1। सपोज आज 10 बजे तुम्हारा ये स्टार्ट किया, सपोज उसको 10 बज के मतलब 11 बजे यहाँ पे वो वाटर लेवल यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, तो हम लोग का जो टाइम ऑफ रिकपरेशन हम लोग जो टेस्ट किए हैं उसका टाइम ऑफ रिकपरेशन इज 1 आवर, ओके, 11 माइनस 10, ओके, सो 1 आवर है। तो इनिशियली ड्रॉ डाउन कितना था, पहले था तुम्हारा H, अब वाटर लेवल यहाँ पे पहुंच गया था, तो इसका ड्रॉ डाउन कितना है, हम क्या बोले थे, एक्चुअल वाटर टेबल का लेवल माइनस तुम्हारा वेल में जो वाटर लेवल है उसका हाइट का डिफरेंस इज द ड्रॉ डाउन, मतलब कि ये वाला, ठीक है, एक्चुअल वाटर टेबल कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और इन द वेल व्हाट इज द लेवल ऑफ वाटर, दिस मच। सो ड्रॉ डाउन इन द फर्स्ट केस एट 10 बजे जो हम लोग लिए थे तब ड्रॉ डाउन कितना था, दैट इज S1, या हम लोग कुछ भी पकड़ सकते हैं, S1 है, सपोज दिस इज द इनिशियल ड्रॉ डाउन, ओके। अब जैसे ये रिक्यूपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर लेवल इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, सपोज 11 बजे तुमने ये रीडिंग ले लिया, डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तब ड्रॉ डाउन क्या था, ठीक है, तब ड्रॉ डाउन क्या होगा, तो इनिशियली इट वाज H, ठीक है, मतलब इसका ओरिजिनल लेवल कितना था, H था, अब ये इसका हाइट ऑफ वाटर कितना है, लेवल ऑफ वाटर कितना है, सपोज समवेयर हियर H2 हो गया है, ठीक है, सो व्हाट इज द ड्रॉ डाउन, H माइनस H2, ओके, यहाँ पे S इनिशियल क्या हो जाएगा, H माइनस H1, ओके, दिस इज क्लियर, ये प्रोसेस क्लियर है तो एवरीवन, क्या करना है, पहले पूरा पंप आउट कर देना है, फिर सपोज वो एक टाइम पे हम लोग वो देखेंगे कि इतना लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है, तब ड्रॉ डाउन कितना था, इनिशियल ड्रॉ डाउन S1 है, ठीक है, अब ये आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये रिकपरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो रिकपरेट करके इस लेवल में पहुंच जाएगा वाटर टेबल, ठीक है, तब इसका ड्रॉ डाउन कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा, दिस इज द फाइनल ड्रॉ डाउन, और हम लोग का टाइम ऑफ रिकपरेशन कितना था, T2 माइनस T1, ओके, तो ये कर दिया हम लोग। अब हम लोग एक सेक्शन लेंगे, कोई भी एक सेगमेंट लेंगे, मतलब हमको कैलकुलेट करना है, राइट, इंटीग्रेट करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन रिक्यूपरेटेड, दैट इज इक्वल्स टू द डिस्चार्ज ऑफ द वेल, मतलब कि किस रेट में ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब तो वही तो डिस्चार्ज होगा ना, डिस्चार्ज ऑफ द वेल, उसको हमको निकालना है, ठीक है, तो इनिशियली हम लोग बोलते हैं, सपोज एग्जाम्पल के लिए T से स्टार्ट किया, DT में हम लोग खत्म किए, ठीक है, ये वाला तो एक एग्जांपल दिए थे, ये वाला अब हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेंगे, मतलब एक सेगमेंट पकड़ेंगे कि कोई भी एक टाइम में स्टार्ट किया और DT टाइम में वो नेक्स्ट DT टाइम में हम लोग का वो रिकपरेशन टेस्ट कंडक्ट किए, हम खत्म किए, ठीक है, तो इस हिसाब से व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, सपोज वो जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट हैज बीन रेज्ड, ठीक है, उसको अगर हम DV बोलेंगे, ठीक है, तो DV बोलने से क्या हो जा रहा है, A इंटू DS, मतलब कि तुम्हारा वॉल्यूम इज द एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये जो हाइट ऊपर पहुंचा है, ओके, सो इफ वी नो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वेल एंड इफ वी नो दिस डेप्थ कितना ऊपर उठा है, सपोज दैट इज DS, ठीक है, सो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग का वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया इंटू DS, ठीक है, और रैदर वी कैन से एरिया इज अगेन क्या है तुम्हारा, Q इंटू DT भी बोल सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या था, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या था, मीटर क्यूब पर सेकेंड है, अब वॉल्यूम तुमको मीटर क्यूब निकालना है, ठीक है, तो डिस्चार्ज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो वही किया Q इंटू DT, ठीक है, दिस इज क्लियर, ये वाला क्लियर है, और माइनस क्यों हो रहा है, बिकॉज ये वाला देखो रिक्यूपरेशन कर रहा है, ठीक है, रिक्यूपरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये हम लोग को क्या करना है, उतना ही वॉल्यूम का पानी निकाल देना है, पहले जितना ऊपर उठेगा उतना ही हमको निकाल देना है, ठीक है, तो ये -S इसीलिए हो गया है, ओके, नाउ टेल मी, या वी कैन से दैट योर S क्या हो जा रहा है, देखो S इज तुम्हारा S क्या हो जा रहा है, ये
रिड्यूस हो रहा है, ये जो ड्रॉ डाउन है ये ड्रॉ डाउन भी रिड्यूस हो रहा है। देखो इनिशियली इतना था, अब ये कम हो गया, इसलिए ये रिड्यूस भी हो जा रहा है, ठीक। तो इसको इसलिए नेगेटिव भी कर दिया है। अब बोलो ये वाला क्लियर है कि नहीं है? नाउ वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू क्या था, जनरल हम बोले थे CAS, ये है फॉर्मूला, डिराइव कर दिए हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस उसमें स्लाइड में। ओके, नाउ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, Q इज इक्वल्स टू क्या है, CAS, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, यहाँ पे DS है तो इसको इस तरफ लेंगे, ठीक है, और यहाँ से A कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट DS by S इज इक्वल्स टू C into DT, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, S1 से S2 की तरफ जा रहे हैं। देखो ये इंक्रीज होके रिड्यूस हो रहा है, इसलिए नेगेटिव टर्म है। ओके, सो S1 से S2 लिमिट ये है हम लोग का, एक्चुअल लिमिट हम लोग का क्या है, ये तो इंटीग्रेशन एक एलिमेंट पकड़े हैं, लेकिन इंटीग्रेशन लिमिट क्या है हम लोग का, T1 to T2 है, राइट। सो T1 में है S1, T2 में है S2, तो वही है C into T1 T2 S1 S2, ठीक है। तो वी नो ds by इंटीग्रेशन ऑफ 1 by s क्या, मतलब 1 by जो भी वैल्यू होता है दैट विल बी ln s हो जाता है, राइट, log बेस e s हो जाता है। और तुम्हारा लिमिट क्या है, S1 S2, और यहाँ पे तुम्हारा, अच्छा ये t होगा, यहाँ पे ln नहीं होगा। ओके, दिस विल बी ओनली t, ठीक है। सो ये वाला अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये S1 ऊपर जाएगा, S2 नीचे आएगा, ये उल्टा हो गया, ठीक है। एंड अगेन दिस विल बी, ये वाला t होगा, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है ना, ये t होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे T2 माइनस T1 कर दिया है। ओके, सो ln S1, क्यों, ये दिस इज इक्वल्स टू क्या, ln S1 माइनस ln S2, दोनों अगर लॉग लॉग तुम्हारा माइनस है तो ये डिवीजन हो जाता है। ओके, सो लॉग S1 by S2 हो गया, ठीक है, और ये T2 माइनस T1 हो गया है। ओके, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, T2 माइनस T1 इज व्हाट, T2 माइनस T1 क्या था, 10 बजे तुमने स्टार्ट किया, 11 बजे तक रीडिंग लिया, सो T2 माइनस T1 1 घंटा क्या है वो, दैट इज दी T1 में तुम्हारा वाटर लेवल यहाँ तक था, ठीक है। अब वो स्लोली रिक्यूपरेट हो रहा है, रिक्यूपरेट होते होते T2 में ये वाटर लेवल यहाँ पे पहुंच गया, मतलब कुआं का पानी इस लेवल में पहुंच गया, ठीक है। सो व्हाट इज दिस ड्यूरेशन, T2 माइनस T1, बोलो, पुलक कौशिक बोलो, के একজন बोलो, T2 माइनस T1 টা কি হচ্ছে एक्चुअली, मैम T2 माइनस टीटा तो मैम टोटल टाइमটা নাকি, টোটাল টাইম অফ হোয়াট, ওই যে ভরতে যে সময়টা লাগছে ওই সময়টা, तो उसको क्या बोलते हैं, रिक्यूपरेशन बोलते हैं, राइट। हम्म, सो दैट इज द रिक्यूपरेशन टाइम, तो इसको हम लोग T से डिनोट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज T इज व्हाट, फॉर्मूला में अगर ये T दिखेगा दैट मींस व्हाट, दैट इज योर रिक्यूपरेशन टाइम और टाइम फॉर ऑफ रिक्यूपरेशन। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, ln को ये log बेस e है, इसको हम log बेस 10 अगर कर देंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2.303 से। तो दिस इज योर C हम लोग क्या बोले थे, स्पेसिफिक यील्ड है। ओके, कैपेसिटी नहीं है, स्पेसिफिक यील्ड है, और इसका यूनिट देखो यहीं से भी तुमको पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला अगर याद है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ तुम्हारा ये Q डिस्चार्ज का होता है क्या, मीटर क्यूब पर आवर होता है या मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, राइट। तो इट विल बी आइदर मीटर क्यूब पर आवर या मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया है ये, एंड S इज व्हाट, S इज ड्रॉ डाउन क्या है, ये डेप्थ है, राइट, विच इज मीटर। तो C का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C का यूनिट आ जाएगा, देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है, वही यहाँ पे आया, देखो मीटर क्यूब, सेकेंड को एकदम लास्ट में रख दिया, मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ योर स्पेसिफिक यील्ड, या कोई की जगह पे और एक यूनिट हम लोग बोलेंगे, ठीक है, देखते हैं। एंड दिस स्मॉल t, देखो ये फॉर्मूला में स्मॉल t अगर तुम पुट करोगे
अगर इसका यूनिट पर सेकेंड पकड़ के चल रहे हो देन टी विल बी योर टाइम ऑफ रिकूपरेशन इन सेकेंड, ये याद रखना। ओके, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी इज व्हाट, स्पेसिफिक कैपेसिटी कुछ नहीं सी इंटू ए कर दो, ठीक है। सी का वैल्यू तुमको पता है, ए का वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट दैट स्पेसिफिक कैपेसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक यील्ड इनटू एरिया, ठीक है। सो दिस इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड इसका यूनिट क्या है देखो, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर यूनिट हेड, मतलब पर मीटर है ये, यहां से भी पता चल सकता है। सी इंटू ए क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, इसको अगर नीचे की तरफ जाएगा ये बाय एस हो जाएगा, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, राइट। तो वही यहाँ पे है, देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड पर यूनिट हेड, मतलब पर यूनिट ड्रॉ डाउन या पर यूनिट एम, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड पर एंड सी इज स्पेसिफिक यील्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ टाइम t यहाँ पे क्या है, स्मॉल t है, सो इन सेकेंड, s1 इज इनिशियल ड्रॉ डाउन इन मीटर, s2 इज फाइनल ड्रॉ डाउन इन मीटर, a इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द well in meter square. If you know the diameter, you can easily calculate the area also. Okay, so this is the formula for specific yield. Please note down this formula. ठीक है, अगर तुम लोग को क्वेश्चन में t का वैल्यू कैपिटल T में भी देता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आवर्स भी देता है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सिंपल, वो स्मॉल t को t कर दो, ठीक है। सो योर टाइम विल बी इन आवर एंड योर ये वाला क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड था पहले, ये आवर में हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आवर। ओके, सब आवर में कन्वर्ट हो जाएगा इफ वी just use this t value in hour. Okay, अब yield क्या है तुमको c पता है, now c into a भी पता है, so what is now your general expression for yield, क्या बोले थे, यही है c a s है, ठीक है। c का वैल्यू ये है, a का वैल्यू है s ये है, so this is your yield formula for derived using recuperation test, ठीक है। यील्ड मतलब क्या है, कैपेसिटी या डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर आवर, क्योंकि ये बड़ा टी है। सी है स्पेसिफिक यील्ड इन मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, टी इज टाइम ऑफ रिकपरेशन इन आवर, एस इज योर इनिशियल ड्रॉ डाउन मीटर, फाइनल ड्रॉ डाउन मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर एंड एस इज द डिप्रेशन हेड। बहुत सारी जगह पर तुमको ये डिप्रेशन हेड बोल देगा, ठीक है, दैट इज इन मीटर। क्लियर, सो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला तुमको याद रहेगा तो सी का भी याद रहेगा, सी ए का भी याद रहेगा। सी ए इज कैपेसिटी, सी इज यील्ड, ठीक है। कैपेसिटी स्पेसिफिक कैपेसिटी ये है स्पेसिफिक यील्ड, ये दोनों टर्म मिलाकर है स्पेसिफिक कैपेसिटी, अब ये इनटू एस कर देंगे तो यील्ड आ जाएगा। क्लियर, सो शैल वी सॉल्व प्रॉब्लम। अच्छा, ये कुछ वैल्यूज है, ठीक है। सी का वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल, so these are the values. Clay है 0.25, fine sand 0.5, coarse sand 1, ठीक है। Now this is the problem. See, problem में क्या बोला है, calculate the specific capacity, देखो बोल दिया है specific capacity निकालना है, मतलब ये क्या है, C है कि CA है, specific capacity क्या था, CA है या C only C, स्पेसिफिक यील्ड इज C, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज C इंटू A, मतलब C निकालो, मल्टीप्लाई कर दो A से, वी विल गेट स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड दिस इज द यूनिट। ओके, तो बोला गया क्या निकालना चाहिए, कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन ओपन वेल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओपन वेल बोल दिया, ट्यूबवेल नहीं बोला, ठीक है। सो इनिशियल डिप्रेशन हेड इज योर 5 मीटर, मतलब S1, ठीक है। फाइनल डिप्रेशन या ड्रॉ डाउन भी बोलते हैं, ओके। फाइनल डिप्रेशन हेड इज 2 मीटर, ओके। टाइम ऑफ रिकूपरेशन इज 2 आवर्स, मतलब ये कैपिटल T यूज करना है, ओके। एंड डायमीटर ऑफ द वेल इज 3 मीटर, मतलब एरिया आ जाएगा यहाँ से। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट स्पेसिफिक यील्ड एंड यील्ड ऑफ द ओपन वेल अंडर हेड ऑफ 3 मीटर, मतलब वो जो H डैश था ये S डैश ये है। सो दीज आर द गिवन डाटा। देखो इनिशियल डिप्रेशन S1 दिया है, फाइनल डिप्रेशन हेड या ड्रॉ डाउन बोल सकते हैं S2 दिया है, टाइम ऑफ रिकूपरेशन कैपिटल T आवर्स दिया है,
2 आवर्स दिया है, ठीक है। यू नो द डायमीटर, then so just put in the formula pi by 4 d square, we are getting area as 7.07। क्या क्या निकालने के लिए बोला है, और s डैश मतलब दिस इज द हेड दिया है कितना 3 मीटर। ओके, सो need to calculate specific capacity मतलब C into A, फिर specific yield, then yield। can we calculate everyone? हमको ये निकाल के बोलो कितना है। फर्स्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, एंड ऑल्सो नोट डाउन द यूनिट ऑल्सो। कर लिया नोट डाउन, फॉर्मूला लिख लिया? Yes, ma'am. अदर्स? Yes, ma'am. ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट। ओके, ये सो ये सब दिया डाटा। अब तुमको फर्स्ट क्या बोला था, कैपेसिटी, specific capacity which is C into A, and this is the formula of C, just multiply कर दो A से, ठीक है, you will get specific capacity। तो कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है, सब कुछ दिया है, ठीक है। what is the value of C dot A या C into A? कितना आ रहा है ये? Ma'am, 3.24. 3.24। व्हाट अबाउट द अदर्स, बाकी लोग उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। বাকিরা করছো কি? Just substitute the values and tell the answer. What should be the Ma'am, unit? ma'am accuracy 3.24. Unit क्या होगा? এটা উপরে মিটার মিটার করতে হবে, এরিয়া হচ্ছে মিটার স্কয়ার বাই আওয়ার। ম্যাম মিটার স্কয়ার বাই আওয়ার আসছে। मीटर स्क्वायर बाय आवर, ठीक है। ओके, देखो मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम लोग स्क्वायर बाय आवर ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, वी हैव टू फॉलो दिस वन। सी, यह है तुम्हारा डिस्चार्ज, ठीक है, एंड दिस इज द ड्रॉ डाउन, Q बाई S, राइट। सी ए इक्वल्स टू क्या था, Q बाई S था ना, Q इक्वल्स टू सी ए एस था, सो सी ए इक्वल्स टू Q बाई S। Q इज मीटर क्यूब पर एंड S इज योर ड्रॉ डाउन, ठीक है। मतलब जो S का यूनिट हेड मतलब वही है ड्रॉ डाउन का हेड यूनिट, ठीक है। तो ये मीटर ही होगा, ये वाला मीटर ही है, बट वी विल राइट ऐसे लिखना है हमको। ओके, सो 3.24। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या था, स्पेसिफिक यील्ड। तो सिंपल है, सी निकालो, हमको सी ए पता है, जस्ट इसको डिवाइड कर दो ए से, तो सी आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू है सी, ओनली दिस वैल्यू। ओके, तो सब्स्टिट्यूट एंड वी आर गेटिंग इट एज, अच्छा इसका यूनिट हमको बोलो, यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट क्या होना चाहिए? ম্যাম ইউনিট হেড পার আওয়ার এরকম কিছু, মানে यूनिट वेट? না 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 বুঝতে পারছি না। Meter per hour per unit head.
यूनिट हेड और क्या होगा? मैम मीटर पर आवर। मीटर पर आवर। मैम मीटर क्यूब आवर पर মিটার স্কয়ার এরকম হবে। এই যে এখানে করেছিলাম তো আমরা, কোথায় গেল দেখো তোমরা, সি দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। ओके, इसका और एक है तुम्हारा बड़ा वाला जो बोले थे हम, आ गया। इधर इसको ऐसा भी लिख सकते हो पर सेकेंड, अगर इफ इट इज इन आवर देन इट विल बी इन आवर। ओके, अगर ये आवर में है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम लोग। ओके, नाउ so you got specific capacity, you got specific yield, now calculate Q। मतलब C A पता है, जस्ट क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई कर देना है S से, राइट? C A इतना है, S तुमको पता है कितना है, या C का वैल्यू तुमको पता है, A का वैल्यू भी तुमको पता है, S का इट इज गिवन 3 मीटर हेड। सिंपली सब्स्टिट्यूट एंड यू विल गेट यूनिट क्या होगा, what should be the unit of discharge? यहाँ पे यूनिट क्या होगा डिस्चार्ज का, बोलो। मैम 9.72 यूनिट मीटर क्यूब पर आवर। very good, it should be in hour। okay, so meter cube per hour। now you can convert this into liter per second, मतलब उसमें भी लीटर हिसाब में भी तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, या लीटर पर आवर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अगर इसको लीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ये मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, इनटू 1000 कर देना है। ओके, सो 9.72 into 1000 विल गिव यू लीटर पर आवर। अगर इसको लीटर पर सेकेंड में करना था तो क्या हो जाएगा, इंटू 1000 बाई 3600, मतलब आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन इंटू 1000 बाई 360, देन वी विल गेट लीटर पर सेकेंड। बट अगर यहाँ पे लीटर पर आवर में है तो ओनली मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? नाउ सॉल्व दिस वन देन, ये वाला थोड़ा सॉल्व करो अब। During a recuperation test, the water level in an open well was depressed by, मतलब डिप्रेस्ड हुआ, पंपिंग करने की वजह से नीचे चला गया। बाय कितना नीचे चला गया, 2.5 मीटर नीचे चला गया। ठीक है, एंड इज रिकूपरेटेड बाय एन अमाउंट ऑफ दिस मीटर, मतलब अब उसको तुम पंप छोड़ दो, वो ऊपर की तरफ फिर से रिचार्ज हो रहा है। कितना हो रहा है, कितना लेवल ऊपर की तरफ चला गया, कितना ऊपर गया, कितना लेवल और ज्यादा, मतलब उसका हाइट बढ़ गया, कितना 1.6 मीटर ऊपर चला गया। ठीक है, रिकूपरेट हो गया, मतलब पानी अंदर आ गया, 1.6 मीटर का पानी वाटर लेवल राइज हुआ है। ठीक है, इन हाउ मच टाइम, 70 मिनट। सो दिस इज योर रिकूपरेशन टाइम। ठीक है, डिटरमाइन द यील्ड फ्रॉम अ वेल ऑफ 3 मीटर डाया अंडर द डिप्रेशन हेड ऑफ 3.5 मीटर, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या दिया है, ऑल्सो डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द वेल टू यील्ड दिस मच डिस्चार्ज अंडर द डिप्रेशन हेड ऑफ 2.5 मीटर। दो केस है, एक में डायमीटर दिया है, डिप्रेशन हेड दिया है, बोला है यील्ड क्यू निकालो, क्यू डैश निकालो। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में क्यू डैश दिया है, डिप्रेशन हेड दिया है, बोला है डायमीटर निकालो। सो देयर आर टू केसेस। ओके, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो क्या है, डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ये बोले थे हम लोग का ग्राउंड लेवल, ये वाटर टेबल, दिस इज द वेल। ठीक है, जब पानी पंप किए, व्हेन वी पंप, तो कितना डिप्रेस्ड हो गया, इनिशियली इतना वाटर लेवल यहाँ पे पहुंच गया, निकालने के बाद वाटर लेवल यहाँ तक पहुंच गया, तब कितना डिप्रेशन था, S1। ओके, सो दैट S1 इज योर 2.5 मीटर। ठीक है, अब बोला है फिर आफ्टर से, मतलब उस पंप छोड़ दिया, तुम पंप करना छोड़ दिए, पंपिंग छोड़ दिया, अब क्या होगा, स्टॉप कर दिया, ये वाटर लेवल राइज होगा। ठीक है, राइज होगा, कितना ऊपर गया, 1.6 मीटर ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, एंड द टाइम टेकन कितना है, ये T1 से लेकर T2 टाइम कितना लगा, 70 मिनट्स। सो T2 माइनस T1, या T इज योर 70 मिनट्स, स्मॉल t 70 मिनट्स, कैपिटल T इज
70/60 आवर्स, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब देखो इनिशियली कितना था 2.5 नीचे था, ठीक है, अब ये ऊपर चला गया और कितना पहुंच गया 1.6 ऊपर की तरफ पहुंच गया। ठीक है, सो व्हाट इज द न्यू ड्रॉ डाउन, मतलब कि नया S2 क्या है? सिंपल, इनिशियली तुम्हारा यहाँ वाटर लेवल यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, वी नो दिस डिस्टेंस एंड वी नो दिस डिस्टेंस, सिंपली माइनस कर दो। तो जो भी S1 का वैल्यू जो भी है 2.5 मीटर माइनस 1.6 मीटर विल गिव यू S2, ये तो ड्रॉ डाउन है। ठीक है, आफ्टर 70 मिनट इसका ड्रॉ डाउन है S2 विच इज ये वाला। ठीक है, और डायमीटर दिया है कितना, फर्स्ट केस के लिए डायमीटर दिया है 3 मीटर। ओके, तो दिस आर द डाटा फॉर द केस 1। S1 कितना है 2.5 दिया है, S2 क्या हो जाएगा, ये टोटल हेड कितना था, ड्रॉ डाउन था कितना 2.5 मीटर था, अब ये वाटर ऊपर की तरफ आ गया, मतलब अब इसका ड्रॉ डाउन कितना होगा 2.5 माइनस 1.6। ओके, तो दैट इज 0.9 मीटर। और क्या क्या दिया है, टाइम कैपिटल T दिया है 1.16 आवर, इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, फॉर्मूला में हमको कैपिटल T बिठाना है। एंड वी नो डायमीटर, फर्स्ट केस में डायमीटर दिया है, सो वी कैन नो एरिया, एरिया इज 5/4 d स्क्वायर विच इज अगेन सेम, क्योंकि पिछले वाले में भी 3 था तो इसमें भी वही है, तो योर एरिया इज 7.07। ओके, एंड S डैश क्या था, डिप्रेशन हेड क्या बोला है 3.5 मीटर, वेयर एज इन केस 2 क्या दिया है Q डैश दे दिया है, और गिवन केस 1 में क्या निकालना है, Q डैश निकालना है, और इसमें क्या निकालना है, इसमें डायमीटर निकालना है। तो दिया क्या है, इसमें Q डैश दिया है और S डैश दिया है। ओके, सो कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिंपल, वही जो फॉर्मूला है उसमें बिठाना है, यील्ड एकदम लास्ट वाला जो यील्ड वाला फॉर्मूला है, यूज दैट फॉर्मूला। ओके, सो केस 1 क्या था, कैलकुलेट यील्ड ऑफ द वेल। देखो कैलकुलेट क्या बोला है केस 1 में, डिटरमाइन द यील्ड। ठीक है, इसका आया है तुम्हारा 3 मीटर, तो एरिया इज दिस मच। तो दिस इज द यील्ड ऑफ द फॉर्मूला, यील्ड ऑफ द वेल का फॉर्मूला। तो कितना आ रहा है देखो, S1 गिवन 2.5, S2 कैलकुलेट किया 0.9, T गिवन 70 मिनट विच इज 1.16 आवर, A इज वी हैव कैलकुलेटेड 7.07 फॉर डायमीटर 3। ठीक है, एंड S dash your head is given as 3.5 meter. So simply substitute and tell me what is the value of Q and also the unit. इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर है, इसका आवर है, सो मीटर क्यूब पर आवर होगा यूनिट, राइट। निकालो, मैम 21.8 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, 8 मीटर की इन द केस यहाँ पे लीटर पर सेकेंड दिया है, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसी में। ओके, मीटर क्यूब पर आवर को लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए 1000 है, और नीचे आवर है, बाई आवर है, तो बाई 3600 सेकेंड। ओके, करने से देखो 6.05 लीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर, ये वाला फर्स्ट केस क्लियर आई थिंक, राइट, इजी है। अब सेम वे में तुमको क्या करना है, डी निकालना है, मतलब पहले एरिया निकालो, टी टू बी सेम, तो विल डिफरेंट। देखो सेकेंड केस में है डायमीटर निकालना, मतलब एरिया निकालो, एरिया निकालने से डायमीटर निकल आएगा। ओके, तो ये जो है तुम्हारा लीटर पर सेकेंड है, इसको मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में उसी में पुट करना है, राइट। वी शुड पुट क्यू वैल्यू इन मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो यील्ड है तुम्हारा, क्यू पता है हमको 36 है, ये वाला S1, ये भी हमको पीछे 22.5 था, ये 0.9 था, ये वाला 1.167 था, राइट। S dash is given 2.5, so here A is unknown, तो A के जगह पर हम लोग 5/4 d स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, तो करके D का वैल्यू कितना आएगा,
Why we have converted this into this unit लीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सब मीटर मीटर में है, ये आवर में है, इसीलिए दोनों तरफ सेम इक्वेशन सेम यूनिट रखना है, ठीक है। So what is the value of D? Diameter of the well? কত আসছে গো? Are we calculating? শ্যামাশ্রী, সিমন? ইয়েস ম্যাম, করছি। আচ্ছা আচ্ছা। Saurabh Kumar, Subhajit Biswas, why are you not responding? ये आ रहा है क्या 4.56 मीटर अप्रॉक्स? হ্যাঁ ম্যাম, 4.6 মিটার। Okay. So in this way you can calculate, okay, and this recuperation test तुम लोग का शॉर्ट नोट्स भी इम्पोर्टेंट है और ये प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है, ओके। सो आई थिंक दिस मच फॉर टुडे। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेम, मतलब वही डिस्चार्ज निकालो बट फॉर ट्यूबवेल्स, ठीक है। वहां पे तुम्हारा डार्सीज लॉ, ड्यूपिट्स थ्योरी, थीम्स थ्योरी, ये सब आएगा, एंड दैट चैप्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। Okay, then we will continue the next class at 12. We'll start next class from 12. Okay? ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। এখন রেসপন্স করে সবাই।